गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोग थ्योरी क्लास कर चुके हैं और 7.1 को कर चुके हैं। यदि किसी ने नहीं देखा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले जो फार्मूला है उसको हम लोग समझ लेते हैं। कौन सी फार्मूला है सर? सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 और x1। m1 प्लस m2, यदि y का मान फाइंड करना होगा तो m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। यदि हमको मिड पॉइंट ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है सर? मिड पॉइंट। यदि मिड पॉइंट हमको निकालना रहेगा तो निकालेंगे x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। 2:3 भी डिवाइड करना है तो हमको जो पॉइंट P मानेंगे वो पॉइंट हमको क्या करना है सर? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। हमको ऐसा पॉइंट बताना है, मतलब उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को कितना 2:3 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। मान लेते हैं दो पॉइंट मान लेते हैं। एक पॉइंट को मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं, पॉइंट को मान लेते हैं बी। ए पॉइंट जो गिवन है, ए पॉइंट क्या गिवन है सर? माइनस 1 कॉमा कितना है? 7। बी पॉइंट जो गिवन है वो 4 कॉमा कितना है? -3। मान लेते हैं कोई पॉइंट पी यहाँ पे है, इसको 2:3 में क्या कर रहा है? डिवाइड करना है। तो पी पॉइंट हम मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई, तो हमको एक्स कॉमा क्या वाई हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला। यूजिंग यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है सर? एक बार लिखते हैं हम लोग। सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा? x, y = हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा बटा क्या हो जाएगा सर? m1 प्लस m2 प्लस क्या हो जाएगा? m2 कॉमा सर y का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा क्या हो जाएगा सर? बटा हो जाएगा m1 प्लस m2। क्लियर है? अब सर यहाँ m1 और m2 कौन हो जाएगा? तो देखिए, ये हो गया आपका m1, ये क्या हो गया सर? m1 हो गया, ये क्या हो गया सर? m2 हो गया। चलिए वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। m1 कितना है सर? तो m1 है आपका 2, तो 2 इंटू x2 कितना है सर? देखिए, इसको x1 मानेंगे और इसको x2 मानेंगे। इसको ये क्या है दोस्तों? y1 है और ये क्या है? y2। x2 कितना है? 4, तो लिखेंगे 4 प्लस m2 कितना है सर? m2 है आपका 3, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू x1 कितना है सर? -1, कितना हो जाएगा? -1 बटा m1 प्लस m2 कितना है दोस्तों? 2 और m2 कितना है? 2, m2 कितना है? 3, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। हम इधर सॉल्व करेंगे तो m1 कितना है सर? 2, तो y2 कितना है सर? -3, तो यहाँ कितना हो जाएगा? -3 प्लस m2 कितना है सर? तो m2 है आपका 3 इंटू y1 कितना है सर? y1 है आपका 7 है सर, 7 है। फिर बटा क्या हो जाएगा? m1 प्लस m1 और m2 कितना है सर? 2 प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 4 टू जा कितना हो गया? 8 और प्लस कितना हो गया? 8 प्लस कितना हो गया? -3 बटा कितना हो गया? 3 या 2 कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। आगे क्या हो जाएगा? तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? -6, कितना आ जाएगा? कॉमा -6 प्लस कितना हो जाएगा? फिर प्लस हो जाएगा आपका 7 3 जा कितना गया? 21, कितना आ जाएगा? 21, 2 कितना हो गया? 5 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे कितना आ गया? 8 और प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, तो 8 माइनस कितना आ गया? 3 बटा कितना आ गया? 5। सर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया? -6 प्लस 21, मतलब -6 प्लस 21 सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? सर इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन बड़ा में क्या चीज का साइन है उस चीज को हम देखते हैं। देखिए, बड़ा में किसका साइन है सर? प्लस का है, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो घटाएंगे या तो आप ऐसे भी घटा सकते हैं कि इसमें से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 11 हो गया। 11 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा और यहाँ बचेगा 1, यानी सर 15 आ गया। कितना आ गया? 15 बटा कितना आ गया? 5। आगे सॉल्व करेंगे कितना आ गया? 5 और बटा कितना? 5 कॉमा कितना गया? 15 और बटा कितना? 5। अब देखिए, यहाँ से कोई कट रहा है तो सर 5 कम 5 कट गया और 5 दिया कितना? 15, यानी x, y कितना आ गया दोस्तों? 1,3 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 1,3 आ गया। तो हम लोग लिख देंगे लास्ट में, इसको मिटाते हैं ना, तो लिखेंगे डायरेक्ट कि देयरफॉर द पॉइंट द पॉइंट द पॉइंट इज 1,3
देखिए क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइंट ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। यानी कि दो पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट हमको मिड पॉइंट हमको फाइंड करना है जो कि 2:3 में डिवाइड है। पॉइंट हम मान लिए पी है जो कि x, y है। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला से हम लोग क्या किए, फार्मूला लगाइए और वैल्यू पुट किए और हम लोग क्या किए, x, y का मान फाइंड कर दिए। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड -2,3। यानी कि दो पॉइंट के बीच हम लोग ट्राई सेक्शन में डिवाइड करना है, यानी 3 भागों में डिवाइड करना है और हमको जो डिवाइड करेंगे वो सब पॉइंट को हमको कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट ए, या सर ये पॉइंट हम ए मान लेते हैं, ई पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, बी मान लेते हैं। ए पॉइंट गिवन है, कितना गिवन है सर, 4,-1, 4, कितना आ जाएगा -1। बी पॉइंट गिवन है कितना है सर, -2, कितना है -3। ट्राई सेक्शन मतलब क्या है कि 3 भागों में हमको बांटना है। तो एक भाग मान लेते हैं पी, एक भाग मान लेते हैं क्यू। तो देखिए 3 भाग हो गया कि नहीं, हाँ सर हो गया। देखिए कौन हो गया, 1 भाग 2 3, क्योंकि हमको ट्राई सेक्शन बोला था 3 भाग में हम लोग बांट दिए। इसको कुछ मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं x1 और y1। पॉइंट को मान लेते हैं क्यू, जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं x2 और कोमा मान लेते हैं y2, कोमा क्या मान लेते हैं y2। और जो सभी को रेशियो में डिवाइड करेगा, क्या करेगा, 1:1 में डिवाइड करेगा। क्या करेगा, 1:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हमको पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हम लोग ज्ञात करते हैं। किसका कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं, कोऑर्डिनेट हम लोग पी का ज्ञात करते हैं। तो पी का रेशियो क्या हो जाएगा सर, इधर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा सर 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। यानी पी जो पॉइंट होगा और जो रेशियो में डिवाइड करेगा 1 रेशियो कितना 2, 1:2 में डिवाइड करेगा। लिख देंगे यहाँ की पॉइंट पी, देयरफॉर पॉइंट पी, पॉइंट पॉइंट पी, पॉइंट पी डिवाइड्स, पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली, ए बी इंटरनली, internally internally in the ratio, in the ratio, in the ratio 1:2 में, कितना 1:2 में डिवाइड करेगा। देखिए पी पॉइंट हम लोग निकालेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला से। तो लिखेंगे पॉइंट पी x1, y1, x1, y1 बराबर सेक्शन फार्मूला क्या होता है, तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा क्या हो जाएगा सर m1 प्लस m2, m1 प्लस क्या हो जाएगा सर m2। इधर लिखेंगे कितना हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा m1 और y1 सॉरी y2 प्लस m2 और y1 बटा क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस क्या हो जाएगा m2, m1 प्लस m2। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो m1 का मान कितना है सर, ये आपका आ गया m1 और ये आपका ये दोनों मिला के क्या आ गया सर m2 आ गया, यानी m2 2 आ गया और m1 कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, m1 कितना है सर, तो m1 है 1, 1 इंटू x2, x2 कितना है x1 है और ये x2 कितना है सर -2, देखिए कितना है -2 है। तो लिखेंगे 1 इंटू -2 प्लस m2 कितना है सर, तो m2 कितना है 2, कितना जगह 2 इंटू x1 कितना है, तो x1 कितना है दोस्तों 4 है, कितना है 4 है बटा इसको नीचे सॉल्व करने कितना आ गया 1:2, यानी कि 1 प्लस कितना आ गया सर 2 कॉमा m1 कितना सर, m1 है आपका 1 इंटू y2 कितना है सर, तो y2 आपका है -3, कितना है सर -3 प्लस m2 कितना है सर, तो m2 आपका है 2, कितना है 2, 2 इंटू y1 कितना है सर -1, कितना आ जाएगा -1 बटा कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -2, कितना आ जाएगा सर -2 आ जाएगा और कितना आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू -2 आ गया और प्लस 2 4 जा कितना आ गया सर 8 और बाई कितना 3, 8 बाई कितना आ गया सर 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया कॉमा इधर सॉल्व करेंगे कितना आ गया 1 इंटू -3 कितना आ गया सर -3, कितना आ गया -3, यहाँ आ गया आपका -3। अब देखिए यहाँ 2 इंटू -1 तो कितना आ जाएगा सर -2 आ जाएगा, तो प्लस और माइनस कितना आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा -2, ये कितना आ जाएगा -2 तो बाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा -2 और +6 सॉरी +8, -2 और +8, -2 +8 कितना आ जाएगा सर 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 बाई कितना आ जाएगा 3। तो सॉल्व करेंगे तो -3 और -2 कितना आ गया सर -5 आ गया, बाई कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया सर 3 आ गया। अब देखिए 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 2, तो 2 रेशियो कितना आ गया -5 बाई कितना 3,
-5 बाई कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। तो हम लोग लास्ट में लिख के देंगे, हम लोग क्या लिखेंगे कि देयरफॉर जो पॉइंट P था, जो कि हम लोग माने थे x, y, x1, y1, वो आपका आ गया कितना 2, -5, कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया -5/3 आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या निकालें सर, अब हम लोग पॉइंट P निकालें। इसी तरह सेम प्रोसेस का यूज करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट Q निकालेंगे, पॉइंट Q निकालेंगे, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग लिखेंगे पॉइंट Q इक्वल टू, अब देखिए लिखेंगे Q जो पॉइंट है वो कितना माने हम लोग x2, कितना है सर x2, y2, x2, y2। अब देखिए फार्मूला क्या होता है सर m1, क्या होता है सर m1 और x2, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू कितना x1 बटा क्या हो जाएगा सर m1 प्लस m2, m1 प्लस क्या हो जाएगा m2, m2 कॉमा इधर y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कितना आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 इंटू y1, y1 बटा कितना हो जाएगा सर m1 प्लस m2, m1 प्लस कितना हो जाएगा m2 हो जाएगा। चलिए इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। तो m1 कितना है सर, अब देखिए इसको ध्यान से, यदि हम m1 मानेंगे q पॉइंट का, देखिए इसको ध्यान से, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम बड़ा में दिखाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को आसानी से दिखे थोड़ा सा। देखिए दिख रहा है क्यू जो पॉइंट है, क्यू जो पॉइंट है, इधर देखिए कितना कितना रेशियो में डिवाइड हो रहा है सर 2 रेशियो, और इधर कितना हो जाएगा 1 रेशियो, इन 2:1 में डिवाइड हो रहा है। क्यू जो पॉइंट है वो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, कितना कर रहा है सर 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ हम लिख देते हैं चाहे, तो यहाँ टू m1 कितना आ जाएगा सर, m1 आपका आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, तो 2 इंटू x2, x2 कितना हो जाएगा, देखिए x2 कितना हो जाएगा सर, x2 आपका आ गया -2, कितना आ जाएगा -2, 2 इंटू -2, 2 इंटू कितना आ जाएगा सर -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, प्लस m2, m2 कितना है सर, देखिए इधर 2 है, इधर कितना है m2 कितना है 1, कितना हो जाएगा 1, 1 इंटू x1, x1 कितना है सर, तो देखिए कहाँ है, यहाँ पे x1 कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा यहाँ m1 प्लस m2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, इधर सॉल्व करेंगे तो m1 कितना है दोस्तों, m1 है आपका 2, कितना है 2 इंटू सर y2 कितना है, तो y2 देखिए कितना है यहाँ पे, y2 है सर -3, कितना है -3, यहाँ रख देंगे -3, रखेंगे सर -3 रखेंगे, और आगे क्या हो जाएगा प्लस प्लस m2 कितना है सर 1 इंटू y1 कितना है -1, देखिए y1 कितना है सर -1, यहाँ रख देंगे -1, कितना रखेंगे सर -1 बटा कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे, 2 2 जा कितना आ गया 4 यानी -4 प्लस 4 1 जा 4 बाई कितना आ गया 3 आ गया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा कितना आ गया -6, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, अब बाई कितना आ गया सर 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया सर -4 प्लस 4 यानी 0 आ गया, और 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा सर, -6 और -1 कितना आ गया -7, तो -7 बाई कितना आ गया 3 आ गया। ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया सर क्यू कोऑर्डिनेट, यानी कि जो पॉइंट था x2, x1 वो कितना आ गया 0, -7 और बाई कितना आ गया 3 आ गया। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड एबीसीडी, क्या स्कूल ग्राउंड है एबीसीडी, लाइन हैव बीन ड्राइव विथ चॉक पाउडर, चॉक पाउडर से क्या है ड्रॉ किया गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, 100 flowers pot have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, as shown in figure 7.12. Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line. यानी जो निहारिका है वो कवर करती है, कितना कवर करती है सर 1/4, देखिए कितना कवर करती है 1/4 डिस्टेंस कवर करती है, टोटल डिस्टेंस कितना है 100, तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा 25। आगे क्या बोला है एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी, जो प्रीत है क्या है 1/5 है डिस्टेंस है ऑन द 8th लाइन, जो 8वां लाइन है में जो प्रीत है क्या है 1/5 डिस्टेंस कवर करती है एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, और यहाँ क्या है रेड फ्लैग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ, यानी दोनों का बीच का हमको दूरी फाइंड करना है। इफ रेशमी हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे between the line segment joining the two flags, where should the post her flags, यानी कि दोनों का बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, दोनों का बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, और जो पॉइंट में जो बीच का डिस्टेंस होगा पॉइंट पी एक्स वाई वो भी हमको फाइंड करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में सबसे पहले, सॉल्यूशन में निहारिका का वर्स
निहारिका 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 का वर्ष 1/4 ऑफ 100, 1/4 ऑफ 100, ये कितना हो जाएगा सर 25। देखिए कैसे हो जाएगा, 1/4 इंटू ऑफ का मतलब इंटू और 100 को काटेंगे तो कितना आ गया, 4 2 8 और 4 5 जा कितना आ गया, 4 5 जा आ गया आपका 20, तो कितना आ गया 25 आ गया। इसी तरह सेम प्रोसेस से हम लोग यूज करेंगे किसका, प्रीत का। तो लिखेंगे प्रीत का वर्ष, प्रीत का वर्ष, प्रीत का वर्ष 1/5 ऑफ 1/5 ऑफ 100, 1/5 ऑफ 100 कितना आ जाएगा सर 20 आ जाएगा। अब देखिए कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सर, एक कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा देखिए इधर से x का वैल्यू कितना आ गया 2, कितना आ गया 2 आ गया, और 1/4 कितना आ गया 25, यानी ये जो कोऑर्डिनेट आ गया, कोऑर्डिनेट कितना आ गया सर 2,25। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ गया, इधर से कितना है सर, इधर से 8 है, कितना 8 है, इधर से 8 है, और सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा 20 होगा ना, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सर 20, कितना आ जाएगा 20। अब हमको ये दोनों का बीच का, ये दोनों का बीच का हमको क्या फाइंड करना है सर, डिस्टेंस। पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद पॉइंट P जो मिडिल पॉइंट होगा वो हमको फाइंड करेंगे। तो जब डिस्टेंस हमको फाइंड करना है तो मान लेते हैं तो नाम क्या है निहारिका ने, तो यह क्या होगा निहारिका और यह होगी आपका प्रीत। एन पी का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर, डिस्टेंस फार्मूला। तो लिखेंगे आगे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। तो हो जाएगा एन पी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है सर, ये होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला पर हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, तो कितना हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा x1, कितना आ जाएगा x1 आ जाएगा, x1 कौन हो गया सर, ये आपका हो गया x1 और ये आपका आ गया x, सर ये आपका हो गया y2 और y1 और ये कितना आ जाएगा y2। x1 कितना है 2, x2 कितना है 8, तो 8 माइनस 2, 8 माइनस कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पुट करेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट हो जाएगा आपका x माइनस 2, x2 कितना है सर 8, तो 8 माइनस कितना आ गया 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है सर 20, कितना 20 है, 20 माइनस कितना आ गया 25, 20 माइनस 25, तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 25 का स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ गया 36, कितना आ गया 36 आ गया। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया -5, -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आ जाएगा सर 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो 6 5 कितना गया 11 और 3 और 5, 3 और 2 कितना गया 5 आ गया और कैरी 1 था कितना गया 6 आ गया, कितना गया सर √61, कितना गया √61 आ गया। तो मिटा देते हैं ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मान लेते हैं पॉइंट को हम मान लेते हैं कौन सा कलर ले ले, चलिए रेड ठीक रहेगा। पॉइंट को हम मान लेते हैं P है, पॉइंट को हम P मान लेते हैं, P पॉइंट को मान लेते हैं इसको x, y मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं सर x, y मान लेते हैं। तो मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमको क्या फाइंड करना है, देखिए हमको क्या फाइंड करना है सर x, y फाइंड करना है। x y कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए हम लोग मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे। चलिए मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे तो लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखेंगे कि लेट मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट x, y, क्या सर x, y। तब लोग मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे तो लिखेंगे यहाँ हो जाएगा x, y इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा सर x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 भी लिख सकते हैं। तो लिखिए x1 प्लस x2 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा y1 प्लस कितना y2 बाई कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो x1 कितना है सर, x1 यहाँ कितना हो जाएगा x1 2 और x2 कितना आ जाएगा 8, 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा सर 2 प्लस 8 हो जाएगा। अब बाई कितना हो जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा y1 प्लस y2, तो y1 कितना सर 25 और y2 कितना सर 20, अब बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे कितना कि 10, अब बाई कितना कि 2 कॉमा को ऐड करेंगे तो 5 और 2 कितना कि 4, अब बाई कितना कि 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और दशमलव बैठाएंगे डेसिमल तो 2 5 जा कितना कि 10, यानी 5 कॉमा कितना कि 22.5। तो हम कह सकते हैं जो पॉइंट हम P माने हैं
उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 5 कोमा कितना हो जाएगा 22 दशमलव कितना आ गया 5 आ गया 22,5 आ गया। तो हम लोग यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं, क्या लिख देना है, यहाँ से लिख लेना है राशि राशि शुड राशि शुड राशि शुड पोस्ट हर blue flag at 22.5 मीटर ऑन फिफ्थ लाइन। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेशियो, हमको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, कितना है 6 है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्या है कि सर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। ये आपका हो जाएगा ए पॉइंट मान लेते हैं, ए पॉइंट मान लेते हैं ए, जो कि गिवन है सर कितना है -3 और कॉमा कितना है 10 है। बी पॉइंट है जो कि आपका गिवन है कितना है सर -6 कॉमा कितना है 8 है, सॉरी 6 कॉमा कितना है 8 है, 6 कॉमा -8 है, 6 कॉमा कितना है 8। और जो पॉइंट इस जो लाइन को डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो जो निर्देशांक है वो दे रखा है कितना है 1 -1, 6 है। अब हमको बताना है कि जो इसका कितना रेशियो कितना में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, ये मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है सर। लेट लेट द रेशियो लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। अब देखिए के का वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स कमा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा सर m1 और x2 प्लस m2 और x1। y कितना हो जाएगा सर m1 प्लस m2, m1 प्लस कितना हो जाएगा m2। सर y कोऑर्डिनेट का हम लोग लिखेंगे कितना हो जाएगा m1 और y2 प्लस कितना हो जाएगा m2 और कितना हो जाएगा y1 बटा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा m1 प्लस कितना हो जाएगा m2, m1 प्लस कितना हो जाएगा m2। अब यहाँ वैल्यू फुट करेंगे, तो वैल्यू फुट करेंगे तो x कमा वाई का वैल्यू कितना दे रखा है सर, x कमा वाई का वैल्यू दे रखा है -1, कितना सर -1, कितना 6 है। अब कितना हो जाएगा m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, इसको m1 मानिए और इसको m2 मानिए। m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा k इंटू x2 कितना है, ये आ गया दोस्तों आपका x1 और ये आपका आ गया x2। सेम प्रोसेस इसमें y1 और ये y2 हो जाएगा। तो x2 कितना है सर 6, तो k इंटू कितना आ गया 6 प्लस k इंटू 6 प्लस m2 कितना है सर 1, तब 1 इंटू x1 कितना है सर -3, -3 बटा कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, यानी k प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, k प्लस 1 कॉमा। तो सॉल्व करेंगे तो m1 कितना है सर, m1 है k इंटू y2 कितना है सर -8, कितना है -8 है, प्लस y2 कितना है सर, y2 1 है इंटू y1 कितना है सर 10, कितना है 10 है, y2 देखिए कितना है 10 है, सॉरी y1 कितना है 10 है, बटा कितना आ जाएगा सर m1 प्लस m2, k प्लस कितना आ जाएगा 1, k प्लस 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ दिस इम्प्लाइज, जो पॉइंट था कितना है -1, कितना 6 है। इधर सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू के 6 क्या आ गया और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और -3 इंटू 1 -3 हो जाएगा, यानी 6 के -3 यहाँ हो जाएगा आपका 6 के और माइनस कितना हो जाएगा 3 और बाय कितना हो जाएगा के प्लस कितना 1, के प्लस कितना आ जाएगा सर 1 आ जाएगा, कॉमा। इधर सॉल्व करते हैं, इधर कितना आ जाएगा -8 के प्लस 10, -8 के प्लस 10 यहाँ हो जाएगा -8 के प्लस कितना आ जाएगा 10 बाय कितना आ जाएगा सर के प्लस 1, कितना आ जाएगा सर के प्लस 1 आ जाएगा। देखिए आगे करना क्या है कि -1 का इसको बराबर रखिए तो भी आंसर आ जाएगा, या 6 का इसको बराबर रखिए तो भी आंसर आ जाएगा। तो -1 को हम लोग x को x के बराबर रख रहे हैं, कितना आ जाएगा -1 बराबर कितना आ जाएगा 6 के माइनस कितना 3 आ गया प्लस कितना आ गया बटा कितना आ गया के प्लस कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर यहाँ तक। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 1 से गुना करेंगे -1 से, तक कितना आ जाएगा माइनस के और माइनस कितना 1 बराबर कितना आ जाएगा 6 के माइनस कितना आ गया 3 आ गया। इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, के वाला लाते हैं एक साइड और नंबर वाला लाते हैं एक साइड, ठीक है। तो माइनस के और इधर लाएंगे तो कितना आ गया -6 के बराबर कितना 3, -1 है -3 है, उधर देखिए इधर भेजेंगे -1 को कितना आ जाएगा +1,
इधर कितना आ गया सर -7k और बराबर कितना आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा -2, कितना आ गया -2। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव हो जाएगा, या नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 7k बराबर कितना आ गया 2, इन सर k बराबर आ गया 2 बाई कितना 7। हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 रेशियो कितना 7, कितना लिख सकते हैं दोस्तों 2:7। अब देखिए जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया दोस्तों 2:7 आ गया, कितना आ गया 2:7 आ गया। हमको रेशियो ही फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था सर, रेशियो ही फाइंड करना है। ये आपका हो जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा 7, इन 2:7 में डिवाइड हो रहा है। उम्मीद करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेशियो। देखिए इसमें भी क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये जो पॉइंट है 1 कॉमा कितना -5 एंड बी जो पॉइंट है -4 कॉमा कितना 5 ही डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। क्या एक्स एक्सिस है, इसका मतलब है y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन, और हमको डिवीजन का पॉइंट भी ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए x पॉइंट है, लिखेंगे लेट लेट द पॉइंट पॉइंट बी k/1। क्या है कि k/1 में हम लोग मान लिए ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस इस पर दोस्तों एक्स एक्सिस पर, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मान लेते हैं ये कोई लाइन है, क्या सर लाइन है, ई पॉइंट को मान लेते हैं हम ए पॉइंट, तो मान लेते हैं ए पॉइंट, तो मान लेते हैं बी पॉइंट, तो मान लेते हैं बी पॉइंट, और यहाँ को पॉइंट है पी जो कि आपका गिवन है कितना x,0। x,0 क्यों माने सर, y का मान 0 क्यों है, क्योंकि x एच पर बुलाया है, क्योंकि x एक्सिस पर बुलाया है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये जो पॉइंट गिवन है कितना सर 1, -5, 1, कितना -5 है। बी पॉइंट जो गिवन है कितना है -4, है 5, -4, कितना है 5 है। अब इसको हम यूजिंग सेक्शन फार्मूला से अब हम लोग क्या करेंगे, x जो पॉइंट है उसका फाइंड करेंगे और प्लस में क्या करेंगे जो कितने रेशियो में डिवाइड है वो भी हमको फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं कि कितने रेशियो में डिवाइड हो, फिर हम लोग क्या करेंगे जो पॉइंट पी है उसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, मतलब पी में जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई का उसको फाइंड करेंगे। देखिए वाई का तो 0 है तो वाई को नहीं फाइंड करेंगे, हम लोग सिर्फ एक्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग को पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो लिखेंगे x,0 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका m1 और x2 प्लस हो जाएगा आपका m2 और कितना हो जाएगा x1 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा m1 प्लस कितना हो जाएगा m2 प्लस m2 हो जाएगा कॉमा, इधर करेंगे तो m1 हो गया और कितना हो जाएगा, यह आपका हो गया y2 ना, प्लस ये कितना हो जाएगा m2 और ये कितना हो जाएगा y1, y कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस कितना हो जाएगा m2 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ k का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका वैल्यू फाइंड करेंगे सर k का वैल्यू, तो यहाँ पुट करते हैं तो x कमा कितना है 0, कितना है 0 बराबर m1 कितना है सर, m1 आपका आ गया k इंटू x2 कितना है, तो x2 कितना है सर 1 x2 कितना है 1 है प्लस m2 कितना है, तो m2 कितना है 1 है, कितना 1 इंटू x1 कितना है, x1 है आपका 1, कितना है 1। अच्छा x2 कितना है, x2 -4 था, कितना था सर -4, यहाँ कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा प्लस कितना m1 प्लस m2, m1 कितना है k+1, यहाँ हो जाएगा आपका k+1 कॉमा y1 m1 कितना है, m1 आपका हो जाएगा k, कितना हो जाएगा k, y2 कितना है सर, y2 है आपका 5 तो k इंटू 5 प्लस m2 कितना है तो 1, 1 इंटू y1 कितना है, y1 आपका -5, -5 बटा कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m1 कितना है k है ना, तो यहाँ लिखेंगे k+1, कितना हो जाएगा k+1, तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x,0 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा -4k प्लस 1, -4k प्लस कितना आ जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा k+1, कितना आ जाएगा k+1, इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू के 5k और माइनस कितना 5 यानी 5k माइनस कितना 5, अब बाई कितना हो जाएगा k+1। अब देखिए हमको मेन मकसद है k का वैल्यू फाइंड करना, तो k का वैल्यू हम लोग किससे फाइंड करेंगे, इससे y का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो इससे भी हम लोग y का लेना पड़ेगा, इसी को एक कर लेते हैं हम लोग क्योंकि y का हम लोग k का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ कि 5k -5 और बटा k+1
बराबर कितना 0। देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 के माइनस कितना के 5 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इंटू समथिंग, ये आंसर 0 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5 के बराबर कितना 5 के बराबर 5 माइनस था उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी के बराबर आ गया 5/5, यानी के का वैल्यू आ गया फाइनली 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब के का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं कितना 1, 1 कॉमा कितना हो गया 0, 1 कॉमा सॉरी ये था के का मान, के का मान कितना हो गया 1, यानी 1:1 में डिवाइड हो रहा है। तो जब 1:1 में डिवाइड हो रहा है तो पी पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ सर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने के का मान 1 निकाल चुके हैं। ठीक है, अब जब के का मान निकाल चुके हैं तो हम लोग का जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए y का कोऑर्डिनेट तो हमको पता है 0 है, कितना है 0। x का हमको मिड पॉइंट बताना है। x का मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, y कितना हो जाएगा 2। लिखते हैं यहाँ x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2, y कितना हो जाएगा 2। x1 कितना सर, x1 देख लेते हैं कितना है, तो 1 प्लस माइनस कितना 4, तो 1 और प्लस माइनस माइनस हो गया 4, बाई कितना आ गया 2, यानी सर आ गया -3 बाई कितना 2, -3/2 आ गया। और y का कोऑर्डिनेट y का वैल्यू आगे दे रखा था कितना था 0 था, तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में डायरेक्ट x कॉमा जो y है x कॉमा 0 का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया सर -3/2 कॉमा कितना आ गया 0 आ गया, कितना गया 0 आ गया। हमको यही फाइंड करना था। ठीक, तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे therefore the line segment AB is divided by x-axis at point P -3/2 और कॉमा कितना 0 इंटू 1:1, कितना रेशियो 1:1 में डिवाइड हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। ठीक है,